हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आज हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर 6 शुरुआत करने वाले हैं। जिस चैप्टर में हम लोग जो है इस चैप्टर का पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट जितने भी चीज़ें इसमें दी गई है उन सारी चीज़ों को मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँगा और उसके साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही उम्दा हो जाएगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 6, जिस चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए, बदलाव जो होते हैं वो बहुत तरीके से होते हैं। जैसे मुख्यतः जो बदलाव होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल को हम लोग बोलते हैं भौतिक और केमिकल को हम लोग बोलते हैं रासायनिक। ये जो बदलाव है ये दो तरीके होते हैं, भौतिक परिवर्तन चेंजेस का मतलब और रासायनिक परिवर्तन, जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले ही पॉइंट में बताया है कि मैनी काइंड ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंजेस यानी बदलाव या फिर जो परिवर्तन होता है ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, in class 6 you learn about the various kind of changes that material you undergo. To recall the changes that occur in materials are following kinds। कहा जा रहा है कि क्लास 6 में आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो उसे हम लोग क्या करते हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं रिकॉल करते हैं और हम लोग देखेंगे कि ये जो बदलाव होगा ये किस प्रकार का होता है जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस। परिवर्तन जो होता है जो उसका परिवर्तन जो होता है दो तरीके से। एक परिवर्तन क्या होता है स्लो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग धीमी परिवर्तन, और फास्ट चेंजेस मतलब कोई ऐसा मटेरियल होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होता है धीमे धीमे चेंज होता है, धीमे धीमे उसमें बदलाव आता है, और कुछ मटेरियल जो होते हैं जो फास्ट यानी तेजी से उसके अंदर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। ठीक है, रिवर्सेबल चेंजेस, रिवर्सेबल चेंजेस भी होते हैं और इरिवर्सेबल। कुछ चेंजेस जो होते हैं बदलाव हो करके फिर से वापस अपने पुराने रूप में चले आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्सेबल चेंजेस। और कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो एक बार जब दूसरे फॉर्म में चले गए तो फिर से ये वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फिर होता है पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस मतलब किसी निश्चित टाइम पीरियड में क्या होगा ये बदलाव होगा, और वही उसके अपोजिट क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक चेंजेस हो जाएगा। फिर हमारे पास होगा डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। मतलब कुछ बदलाव जो है हम लोग जानबूझ के भी करते हैं, उसे हम लोग अपने इच्छा के अनुसार बदलाव कर, जैसे हम लोग दूध से क्या करते हैं दही बनाते हैं, तो ये हम जानते हैं ना कि इसको चेंज करते हैं, हम लोग जानबूझ के चेंज करते हैं, तो वो डिजायरेबल चेंजर होगा। कुछ ऐसे चेंजर जो हम लोग नहीं चाहते हो भी वो बदलाव हो जाता है, जैसे कि नमक को अगर आप ओपन में रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा नमी के साथ में कांटेक्ट में आकर के वो क्या हो जाएगा गीला हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा अनडिजायरेबल चेंजेस, मतलब जिसे हम ना चाहते हो भी वो क्या हो जाएगा बदलाव हो जाएगा। और कुछ क्या होता है डिजायरेबल जो हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो जाए। फिर हम लोगों ने देखा था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है डिटेल में पढ़ना है। आइए कह रहा है one and the same changes in a material may be of more than one of the above types। कहा रहा है कि किसी भी प्रकार का मटेरियल होगा ना तो ऊपर जितने प्रकार का दिया गया है 5 प्रकार का, उस किसी न किसी टाइप का कोई भी मटेरियल अगर बदलाव होगा किसी में अगर चेंज होगा तो उनमें से कोई ना कोई उसमें क्या होगा फॉर्म पाया जाएगा। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक और कुकिंग गैस इज अ फास्ट चेंजिंग। जैसे कि अब फास्ट चेंजिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, जो खाना पकाने वाला जो गैस होता है आप लोग ऑन करते हैं, उसमें मैच स्टिक लगाते हैं या लाइटर लगाते हैं और तुरंत से वो क्या होता है जलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है वो है फास्ट चेंज है। क्या है
फास्ट चेंज होता है, यानी कि तेजी से उसके अंदर क्या होता है, बदलाव होता है। इट ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। जब किसी बर्नर में, किसी गैस स्टोव में आप गैस जलाते हैं तो वो क्या होता है, फास्ट चेंज होता है, जल्दी से उसके अंदर आग पकड़ लेता है। दूसरा नंबर क्या होता है कि ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। वापस जो गैस जल गया है उस गैस को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, नहीं ना ला सकते हैं। जो एक बार जल गया सो जल गया, दोबारा वो वापस हम उस गैस को नहीं ला सकते हैं। तीसरा क्या होगा, एक क्या है, केमिकल चेंजेस होता है, यानी रासायनिक चेंज होता है, क्योंकि गैस क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है। फिर आया बर्निंग ऑफ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इज अ फास्ट चेंज, अनडिजायरेबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब जब हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के क्रम में क्या होता है, अगर खाना मेरा गलती से अगर जल जाए तो हम लोग चाहते थे कि वो खाना जलेगा, जला देना नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे खाना अच्छा बन जाए। तो हमारे बिना इच्छा के वो खाना क्या हो गया, जल गया। तो जल गया तो वो क्या है, अब जला हुआ खाना को हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, खाना जल गया तो वापस अच्छे खाना में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब कि वो जो बदलाव हुआ है वो वापस नहीं आ सकता है, irreversible changes हो गया। You can find out many more example of changes can be classed in 2 or more different ways। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं जो क्या होता है, जिसके अंदर ये सारी बदलाव, ये सारी चेंजेस होती हैं। ठीक है, in this chapter we shall consider the physical changes and chemical changes in more details। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 के चैप्टर 6 में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। These are the kind of changes man bring about the material to produce different more useful material। अब ये जो बदलाव हम लोग फिजिकल के चेंजेस और केमिकल चेंजेस अब मटेरियल के साथ में करवाते हैं, तो ऐसा क्यों करवाते हैं हम लोग, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी अलग प्रकार का मटेरियल हमें प्राप्त करना होता है, जिसके कारण ये बदलाव हम लोग कराते हैं। एनी चेंज इन मैटर, मतलब मैटर में कुछ बदलाव होगा। स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट के बारे में देखते हैं। तेजी और धीमे से जो होता है, नेचुरल और मैन मेड, डिजायरेबल और अंडरस्टेबल इज आइदर अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। ठीक है, मतलब कि जो फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है, ये क्या होता है, तेजी से, और अब क्या होता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, यानी कि भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो आइए हम लोग फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस मीन्स भौतिक परिवर्तन। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ फिजिकल चेंज इज बाय ऑब्जर्विंग द 3 चेंजेस डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी। अब फिजिकल चेंजेस क्या होता है, तो नीचे जो है हम लोग को ऑब्जर्व करना है, 3 बदलाव बताया गया है, इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक्टिविटी टू स्टडी सम फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस यानी कुछ भौतिक परिवर्तन को हम लोग समझेंगे। वो भी किसके माध्यम से समझेंगे, तो कुछ भौतिक परिवर्तन को हम लोग समझेंगे 3, मतलब कि 3 प्रकार के कुछ बदलाव को देख करके कि भौतिक परिवर्तन कैसे कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं हम सभी। पहले क्या करना है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, ऐड पाउडर्ड कॉमन साल्ट टू द वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट एट द टाइम। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से एक बीकर ले लेना है,
एक बीकर में कुछ पानी रखना है और उसके अंदर कुछ कॉमन साल्ट रखना है। इस बीकर में हमें क्या रखना है, वाटर रखना है और क्या रखना है, कॉमन साल्ट रखना है। कॉमन साल्ट मीन्स, कॉमन साल्ट का मतलब क्या हो गया, साधारण नमक। ठीक है, इसको ऐड करना है और फिर एक ग्लास के रॉड की सहायता से इसे क्या करना है, मिला लेना है। स्टीर द वाटर विथ अ ग्लास रॉड आफ्टर द ईच एडिंग ऑफ अ साल्ट। जब इसमें क्या करेंगे, साल्ट को ऐड कर देंगे तो एक ग्लास रॉड की सहायता से इसे क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है हम सभी को। स्टॉप एडिंग साल्ट व्हेन नो मोर ऑफ डिसॉल्व्स। इसमें साल्ट यानी नमक रखना हम लोग को बंद कर देना है जब क्या होगा, क्या कहा गया, स्टॉप एडिंग साल्ट व्हेन नो मोर ऑफ डिसॉल्व। जब उसके अंदर नमक नहीं खुलेगा तो उसमें हमको साल्ट को ऐड करना बंद कर देना है। टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इट्स साल्टी। और इसका जो सॉल्यूशन है उसमें से एक ड्रॉप लेके आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो जब टेस्ट करेंगे तो क्या, कैसा टेस्ट लगेगा उसका, नमकीने लगेगा ना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग क्या मिक्स किए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने नमक मिक्स किया है, इसलिए उसमें उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, साल्टी होगा। pour out the solution in a evaporating dish, heat the solution until all water evaporate। अब क्या करना है, पहले तो टेस्ट कर लिए हैं, अब इसको क्या करना है, आपको इसको डालना है किसके अंदर, तो इसको हम लोगों को डालना है एक किसके अंदर, हीट सॉल्यूशन का मतलब कि एक हीटिंग डिश के अंदर डालना है जो गर्म होगा, और इस पानी को क्या करना है, गर्म करना है। और तब तक गर्म करना है जब तक कि ये जो पानी है, इसका जो टोटल पानी है वो क्या हो, इवेपोरेट ना हो जाए, मतलब कि बाष्प बन के आसमान में उड़ ना जाए, तब तक इसको गर्म करना है। ठीक है, तो गर्म करेंगे तक लास्ट में क्या, जब पूरी पानी अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, अ वाइट सॉलिड विल बी लेफ्ट इन द डिश। तो ये जो डिश होगा इसके अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, व्हाइट सॉलिड बच जाएगा। और वो जो व्हाइट सॉलिड होगा वो क्या होगा, कॉमन साल्ट होगा। ठीक है, वो जो व्हाइट सॉलिड होगा वो क्या होगा, कॉमन साल्ट होगा। ठीक है, तो जब पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो इसके कंटेनर के अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ नमक बच जाएगा, क्योंकि जितने भी पानी हमने जो उसके अंदर था उसको सबको क्या किए, हीट दे करके इवेपोरेट कर दिए, यानी कि बाष्प बना दिए। ठीक है, when the dish has cooled, taste a little of a solid, it is the same salt which was dissolved in water। तो जब जो सॉलिड जो बचेगा ना इसके अंदर कॉमन साल्ट, तो इसको टेस्ट करेंगे, तो जो हम लोग घोले थे ना उसके अंदर नमक, वही सेम टेस्ट क्या होगा, इसका भी होगा, यही सेम टेस्ट क्या होगा, इसका भी होगा। ठीक है, डिसॉल्विंग द साल्ट इन वाटर प्रोड्यूस नो चेंजेस इन द मटेरियल ऑफ अ साल्ट। तो जो भी मतलब इसमें हम लोग डिसॉल्व किए ना वाटर इसके अंदर, तो उसमें जो सेम मटेरियल होगा कोई भी इसके अंदर बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेक अ क्लीन आयरन नेल, दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी। टेक अ क्लीन आयरन नेल, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द आयरन नेल। ठीक है, जो भी आयरन का नेल होगा उसके पास में क्या लेना है, आयरन लेके आना है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा को मैग्नेट के पास लेके आना है। द नेल इज अटैच टू द मैग्नेट। तब क्या होगा, जैसे ही इसको हम लोग मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो नेल क्या हो जाएगा, मैग्नेट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, जल्दी से चिपक जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट इज क्वालिटी ऑफ आयरन। ठीक है, तो मैग्नेट को देख करके अट्रैक्ट होना ये किसका क्वालिटी है, चुंबक का क्वालिटी है, मैग्नेट का, सॉरी आयरन का क्वालिटी है कि मैग्नेट को देख करके उसके पास जा करके क्या करता है, ये चिपक जाता है। तो पहला जो हम लोग एक्टिविटी देखे थे ना, ये फर्स्ट वाला एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हम लोग है, तो इसमें हुआ क्या था, पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। फिजिकल चेंजेस को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं, इसमें हुआ क्या, क्या बदलाव हुआ। सो देखिए पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसके अंदर वाटर और पानी डाला, नमक को डाला, तो नमक क्या हुआ, पहले तो चेंज हो गया, नमक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होकर के डिसॉल्व हो गया किसके अंदर,
पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, और डिजोल्व होने के बाद फिर से जब उसको हम लोग वाटर को इवेपोरेट किए, बाष्पीकरण किए, तो वो पानी क्या हो गया, बाहर चला गया, और फिर से हम नमक को प्राप्त कर लिए। यानी कि जो पहले रहता है ये क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, मतलब कि वापस पीछे जा सकता है। नमक पानी में डाले घुल गया, फिर से हम लोग नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, जिसका मतलब पहले वाले फॉर्म में ये चेंज हो जाए, जिस फॉर्म में पहले रहे उस फॉर्म में अगर चला जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग इसका जो दूसरा एक्टिविटी है, जो मैग्नेट वाला अभी बताए थे, वो देखेंगे, फिर तीसरा एक्टिविटी देखेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे इससे आगे का हम लोग कवर करेंगे।